दोस्तों नमस्कार। यूक्रेन और अमेरिका के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौता इस बात को लेकर है कि रशिया ने जो यूक्रेन पे आक्रमण किया है, अब अमेरिका की उसमें क्या भूमिका होगी और किस तरह से अमेरिका और यूक्रेन लड़ाई के बाद यूक्रेन का दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। मुद्दा इंटरेस्टिंग है, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इस मुद्दे में है, इस समझौते में है। उसकी हम चर्चा करेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि किस तरह से अमेरिका ने रशिया का साथ देने वाले लोगों को बाहर रखा है। ये एक नया आयाम है अंतरराष्ट्रीय समझौते में। इसकी अब हम चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 7 महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस समझौते में है और किस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो शुरू से मैं कह रहा था कि ट्रंप की निगाहें जो हैं वो यूक्रेन के मिनरल्स पर हैं, क्योंकि जो मिनरल्स यूक्रेन के पास हैं वो अमेरिका के पास नहीं है। इसीलिए अमेरिका लगातार यूक्रेन पर दबाव डाल रहा था कि आप मिनरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करिए, और दूसरी तरफ अमेरिका की निगाह है ग्रीनलैंड पे, क्योंकि वहां पे भी ऐसे बहुत मिनरल हैं जिनकी जरूरत अमेरिका को है। और चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर है वो एक्चुअली टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ मिनरल को लेकर ही है, क्योंकि अब चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल अमेरिका को देने से मना कर दिया है। और अगर आपके पास वो मिनरल्स नहीं है तो जो भी आप ईवीज का काम कर रहे हैं, बैटरीज पे काम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स पे काम कर रहे हैं, बाकी मोबाइल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, उन सब में वो रेयर अर्थ की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये जो मुद्दा है ये काफी इंटरेस्टिंग है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन के पीछे लगा हुआ था। अब इसमें समझौते की क्या बात है और किस तरह से वो असर करेगा, इसको हम अब देखते हैं। तो अंत तक देखिएगा, 7 मुद्दे हैं, ब्रीफली मैं आपको सारे समझा दूंगा। जब यूक्रेन वॉर हुआ और उस स्थिति ये है इस समय कि ये जो हिस्सा है ये सारा का सारा इस समय रशिया के कब्जे में है। अब समझौता तो हो गया, लेकिन ये कहीं भी अभी नहीं है कि रशिया इस लैंड को खाली करेगा। रशिया क्यों खाली नहीं करना चाहेगा? बात बहुत सीधी सी है कि 3 साल की लड़ाई, हजारों लोगों सैनिकों के मरने के बाद क्या रशिया खाली हाथ वापस जाएगा? पुतिन के लिए ये सुसाइडल होगा। वो अपनी जनता को कैसे फेस करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि पुतिन साहब इस बात को मानेंगे कि ये जो कब्जा वाला एरिया है ये वापस यूक्रेन को दे दिया जाए। और ट्रंप साहब ने भी कई बार इस बात को बोल दिया कि भाई जो वस्तु स्थिति है हम यहीं पे सीज फायर करके अब आगे की बात करते हैं। तो अगर सीज फायर होता है तो ये क्षेत्र जो है ये रशिया के कब्जे में ही रह जाएगा। अब बाकी जो काम है वो अब अमेरिका और यूक्रेन मिलकर, यूरोप मिलकर वो बाकी जगह पे करेंगे। अब जिस बात को लेकर मैं आपसे ये कह रहा था कि यूक्रेन में क्यों इंटरेस्ट है अमेरिका का, तो अगर आप ये येलो स्पॉट्स देखते हैं, ये येलो स्पॉट्स जो हैं ये टाइटेनियम और जर्कोनियम के रिजर्व्स हैं। आपको पता है कि टाइटेनियम बहुत ही मजबूत और बहुत ही हल्का मटेरियल होता है। एयरक्राफ्ट्स में, सैटेलाइट्स में, बाकी मोबाइल फोन के कवर्स में, जहां पे आपको स्ट्रेंथ चाहिए एट लो वेट लेवल, वेरी स्टडी मटेरियल, तो वो है टाइटेनियम। तो ये सब जगह टाइटेनियम के भंडार हैं यूक्रेन में। फिर ग्रेफाइट के भंडार हैं, ये भी बैटरीज के अंदर, और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं वहां पे, और जो कार्बन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है उसमें ग्रेफाइट का काफी रोल है। फिर रेयर अर्थ की हम बात कर रहे हैं, जो ग्रीन स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं यूक्रेन में, ये सारे के सारे स्पॉट्स हैं। लेकिन जो कब्जा किया है रशिया ने वहां पे भी काफी मिनरल्स हैं। और ये जो ब्लू स्पॉट, आपको जो वायलेट स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये हैं जहां पे लिथियम है। और आपको पता है कि लिथियम आयन बैटरीज और लिथियम का उपयोग आज की तारीख में हम काफी मात्रा में स्टोरेज बैटरी सिस्टम्स के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए यूक्रेन रशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और यूक्रेन अपने लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो यूरोप का हिस्सा है उसके लिए भी यूक्रेन काफी इंटरेस्टिंग डोमेन रखता है। लेकिन तो अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो एग्रीमेंट हुआ इसमें मुख्य मुद्दे क्या थे। दोस्तों आपको याद होगा कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया था तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जितना खर्चा अमेरिका ने किया है वो सब हमने उनको एक हिसाब से फ्री में पैसा दे दिया, जबकि यूरोप ने उनको जितना पैसा दिया है
वो सब लोन के रूप में दिया है, मतलब देर सवेर वो पैसा वापस आएगा। लेकिन अमेरिका को इस लड़ाई में खर्चा करने से क्या मिला? उनका ये कहना था कि ये जो लड़ाई हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में, इसमें अमेरिका ने जो भी खर्चा किया है वो उनके लिए घाटे का सौदा है। इसीलिए वो जो रेयर अर्थ एग्रीमेंट है या जो मिनरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो यूक्रेन के साथ करना चाहते थे कि आपने अगर पैसा नहीं देना तो कम से कम आप हमें मिनरल्स दे दीजिए, जिससे जो खर्चा हमने आपको किया है हम वो वापस वसूल कर सकें। इसको लेकर काफी विवाद रहा, क्योंकि ट्रंप का कहना यह था कि हमने आज तक यूक्रेन में करीब $350 बिलियन दिए हैं ग्रांट के रूप में, डिफेंस इक्विपमेंट्स के रूप में, हथियारों के रूप में, वगैरह वगैरह। अब ये पैसा वापस कैसे आएगा? और इसी बात को लेकर वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से काफी नाराज भी थे और ये कहा था ये कौन सा तरीका है काम करने का। लेकिन अब जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें ये बात क्लियर हो गई है कि एग्रीमेंट तो हमने किया है मिनरल्स के लिए, लेकिन अब ये $350 बिलियन जो वापस देने की बात थी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, अब वो चीज नहीं आएगी, क्योंकि एग्रीमेंट में द एग्रीमेंट डिड नॉट डिक्टेट दैट हिज कंट्री पे बैक एनी सपोज्ड डेट। तो हमने जो आपको पैसा दिया था वो ट्रंप कह रहे थे इसको आप उधार समझ के वापस करिए, लेकिन ऐसा कहीं एग्रीमेंट में नहीं लिखा है। मतलब जो दे दिया सो दे दिया, अब हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अगला मुद्दा है कि पहली बार ट्रंप साहब काफी एग्रेसिव रहे और उन्होंने ये कहा कि रशिया फुल स्केल इन्वेजन। अभी तक वो कहते थे कन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन और रशिया के बीच का मामला है। अब उन्होंने इस बात को साफ साफ कह दिया कि ये रशिया का फुल स्केल इन्वेजन है, मतलब रशिया इसमें गुनहगार है। पहले वो कहते थे, बीच बीच में आपने उनके स्टेटमेंट सुने होंगे कि भाई यूक्रेन भी जिम्मेवार है, आप जबरदस्ती क्यों रशिया के साथ पंगा कर रहे थे। लेकिन अब स्थिति ये है कि उन्होंने कर दिया डिक्लेयर कि ये फुल स्केल जो इन्वेजन है, जो युद्ध है, वो रशिया की तरफ से थोपा गया है। नो स्टेट और पर्सन हु फाइनेंस्ड और सप्लाइड द रशियन वॉर मशीनरी विल बी अलाउड टू बेनिफिट फ्रॉम द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन। अब ये मुद्दा काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत ने लगातार रशिया से तेल खरीदा है और अमेरिका का ये कहना है कि जो लोग रशिया से तेल खरीद रहे हैं वो रशिया को पैसा दे रहे हैं, जिससे वो लड़ाई जारी रख पा रहा है। रशिया और चाइना और बाकी जो रशिया के मित्र देश हैं उनका निशाना उस पर है। इसका मतलब यह है कि इस एग्रीमेंट के हिसाब से अगर कल को यूक्रेन में रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वहां पे मटेरियल सप्लाई करना है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क है, क्या भारत की कंपनियों को मौका मिलेगा? इसको अब समझने की बात है कि ये जो कहा गया है कि नो स्टेट और पर्सन हु फाइनेंस्ड और सप्लाइड द रशियन वॉर मशीन, स्टेट में तो भारत आ गया, पर्सन में कंपनियां भी आ सकती हैं, इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, और रशियन वॉर मशीनरी को फाइनेंस किया। तो अगर तेल लेना, मशीनरी को फाइनेंस करना है तो ये एक चुनौती भारत के लिए बन सकती है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस एग्रीमेंट में, अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि आपके पास जितना भी मिनरल्स है आप वो एग्रीमेंट हमारे साथ करिए, लेकिन इस बार जो एग्रीमेंट में इंपॉर्टेंट चीज आ गई है वो है ऑयल्स एंड गैस रिजर्व्स। हाइड्रोकार्बन्स को लेकर भी ये कहा गया है कि हालांकि इनकी जो ओनरशिप है यूक्रेन के पास रहेगी, लेकिन यूएस को भी उस मिनरल्स में एक्सेस रहेगा। और ये कहा जा रहा है कि ये जो यूक्रेन है उसने अपना स्टैंड सॉफ्टन किया है अमेरिका को कंसेशन देने के लिए, और कहा यह जा रहा है कि मोर वैल्यू कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इफ फाइटिंग एंड्स क्विकली। अब यूक्रेन का ये कहना है कि आपको अगर इसका रियल फायदा उठाना है तो आप रशिया को बोलें कि ये लड़ाई बंद करें। एक और मुद्दा जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी थी वो ये कि अगर यूक्रेन अमेरिका को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है तो जो यूक्रेन का ईयू में जुड़ने का एक एम्बिशन है, क्या वो खटाई में पड़ेगा? क्योंकि अगर ईयू मेंबर कंट्री बनता है यूक्रेन और यूरोपियन कंपनी की जगह अमेरिकन कंपनीज को फेवर करता है तो ये इनजस्टिस होगा। यहाँ पे यूरोप का हक बराबर बनता है। इसको लेकर भी बहुत सीधी सी बात कही गई है कि यूएस एक्नॉलेजेस द यूक्रेन्स इंटेंशन टू जॉइन ईयू एंड नीड फॉर दिस एग्रीमेंट, नो कॉन्फ्लिक्ट विद दैट। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई व्यवधान नहीं डालेंगे, अगर आपको यूरोपियन यूनियन में जुड़ना है
आप जुड़िए, हम उसके अंदर किसी भी तरह का जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को लेकर इशू बन रहा था, उसको लेकर हम मुद्दा नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक ये और रास्ता यूक्रेन के लिए साफ हो गया, जिसके कारण अभी तक डील रुकी हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि यूएस विल सपोर्ट एडिशनल ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग फ्रॉम ईयू और एल्सवेयर, कि आप वापस अपने पैरों पे खड़े हों, यूरोप आपकी मदद करता है, करे, हम भी करेंगे, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आई, जिसमें रशिया अमेरिका ने कहा था कि हम मिलिट्री एड रोक देंगे, और बीच में उन्होंने रोक भी दी थी जब पिछली बार यूक्रेन के साथ उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ था। तो इस मुद्दे को लेकर भी ये कहा जा रहा था, अब यूएस ने ये कहा है कि हम आपको सपोर्ट देंगे, और खासकर एयर डिफेंस सिस्टम में उनकी जो पैट्रियट मिसाइल्स हैं या बाकी जो एयर डिफेंस के सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स के अगेंस्ट जो सिस्टम्स हैं, अब हम आपके एयर डिफेंस के लिए हथियार देंगे। इसका मतलब जो एक अनिश्चितता थी कि अमेरिका डिफेंस में कोऑपरेट करेगा या नहीं, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आ गया है। और पहले जो स्ट्रेटेजी थी ट्रम्प की कि हम अब यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट नहीं करेंगे, उसमें जो स्टैंड था उसको बदला गया है। ऑब्वियसली रशिया ने अभी तक इस पर रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो कैच पॉइंट ये है कि देयर इज नो कॉन्क्रीट गारंटी फ्रॉम द यूएस। यूएस ने कोई गारंटी नहीं दी है कि कल को क्या होगा अगर आक्रमण बढ़ता है, हर हालत में अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा या स्टैंड चेंज करेगा। उनका ऐसा हम कुछ नहीं है, क्योंकि यूक्रेन और यूरोप जो है वो काफी समय से कह रहे थे कि अमेरिका पूरी तरह से इस लड़ाई में जुड़े, सिर्फ पैसा देने से काम नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई हम रिलक्टेंट हैं, हम वो कमिटमेंट नहीं देंगे जो बाइडेन ने दिया था कि आप कुछ भी करो, हम आपके साथ हैं। इसीलिए his interest in staying the course with US support for Ukraine is more implicit due to economic commitment set out in the deal। और जैसा बार बार ट्रंप ने कहा है कि भाई मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, टैरिफ है, ट्रेड है, मेरा प्रेफरेंस यहाँ है, लड़ाई वड़ाई नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि अगर आप अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं तो हम आपके साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कोऑपरेशन के लिए फर्स्ट रखेंगे, और उसके बेस पे जो डिफेंस कोऑपरेशन होगा वो हम करेंगे। और यही कारण था कि यूक्रेन पे दबाव था कि आप मिनरल डील साइन करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप डील साइन कर लेते हैं तो फिर जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो 10 साल तक प्रॉफिट कमाया जाएगा वो जाएगा यूक्रेन के रीडेवलपमेंट रिकंस्ट्रक्शन फंड में। 10 साल तक टेक्निकली कोई भी प्रॉफिट यूक्रेन से बाहर नहीं जाएगा। 10 साल के बाद फिर तय किया जाएगा कि भाई प्रॉफिट कहां जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दिस प्रोविजन डज नॉट अपीयर टू बी इन द एग्रीमेंट साइंड इन वॉशिंगटन, लेकिन उनका ये कहना था कि एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि जो पैसा जनरेट होगा मिनरल बेच के, वो पैसा हम यूक्रेन के डेवलपमेंट में लगाएंगे, उस पैसे को हम यूक्रेन से बाहर नहीं ले जाएंगे। ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड आफ्टर 10 ईयर्स प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। तो ये बात उन्होंने कही कि वे 10 साल तक हम यूक्रेन के डेवलपमेंट में लगाएंगे, उसके बाद पार्टनर्स के बीच में, मतलब यूएस, यूरोप, यूक्रेन, जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको दिया जाएगा। तो कुल मिला के उनका ये कहना है कि दिस इज अ चांस टू पार्टिसिपेट टू गेट सम फंडिंग, वेपन एंड कंपनसेशन फॉर दोज पार्टनर्स विद द सक्सेस ऑफ यूक्रेन पीपल। तो कहने का मतलब है कि ये हमने जो डील करी है यूक्रेन के लोगों के लिए, ताकि उनको कुछ आर्थिक मदद हो, उनको वेपन मिले, उनका कुछ कंपनसेशन हो, और दूसरी तरफ जो मिनरल्स डील हुई है उनका कहना यह भी है कि जो अभी तक $350 बिलियन अमेरिका ने दिया है वो कहीं ना कहीं एज ए टैक्स पेयर को हम जस्टिफाई कर सकेंगे कि भैया इन द फॉर्म ऑफ रीपेमेंट है, जो मिनरल हमको मिल रहा है, दिस इज रीपेमेंट ऑफ द मनी विच वी हैव इन्वेस्टेड इन यूक्रेन। तो दोस्तों अब स्थिति ये है कि ये बात तो क्लियर हो गई कि आने वाले दिनों में अमेरिका का दबाव रशिया पे होगा कि आप इस लड़ाई को खत्म करें, यूक्रेन का रीडेवलपमेंट होगा, सप्लाई चेन सुधरेंगी, जो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन है उसमें कुछ कमी आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस डील से, जैसा हमने ऊपर देखा कि भाई जिन लोगों ने रशिया का साथ दिया है
हम उनको इस पूरे जो जिसको हम कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन में जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, हम उसमें उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या ये भारत के हित में होगा या नहीं? मुझे लगता है कि इस पे भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो काम करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी यूएन में रेजोल्यूशन आते थे, हमेशा यूक्रेन ने पाकिस्तान का साथ दिया है, भारत का साथ नहीं दिया। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और जहां तक बात है अमेरिका की, अमेरिका चाहेगा कि सारा प्रॉफिट और सारी अपॉर्चुनिटी उनकी कंपनियों को मिले, ना भारत को ना चाइना को। ये उनका स्टैंड है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आपके जो भी विचार हो इस मुद्दे पे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस बदलती हुई दुनिया में भारत अपने आर्थिक हित कैसे संभाले, ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। आपके जो भी सुझाव और व्यूज हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।